ग्रेट अवेकनिंग के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक प्रोसेस जो थोड़ा सा कठिन भी लगता है उसको मिल के तैयार करने के लिए उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं, जो एक नॉर्मल स्पिरिचुअल सीकर की जर्नी का हिस्सा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब भी युग परिवर्तन होता है, एक एरा से दूसरी एरा का शुरुआत होती है, वो युद्ध से ही क्यों होती है, और उस युद्ध में विजयी होने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हमारी जर्नी किस तरह प्रभावित होती है, एक सीकर की जर्नी। हमें हमारे शास्त्रों से जितना ज्ञान मिला है कि रामायण काल, त्रेता युग का जब अंत हुआ तो एक महान युद्ध हुआ। सेम वे द्वापर युग का जब अंत हुआ, कलयुग की शुरुआत हुई तो महाभारत हुई। इन दोनों, एक एरा का अंत दूसरी एरा की शुरुआत के बीच का जो युद्ध है, क्या ये युद्ध कंपलसरी है या ये सिंबॉलिक है? दो चेतनाएं, एक जो अभी प्रकट नहीं हुई और दूसरी जो है वो अभी जा रही है, तो वो रजिस्ट करती है, विरोध करती है नए के आने का। और इसके बीच का जो स्ट्रगल है, इसको डिपिक्ट करने का एक तरीका युद्ध है। दो फोर्सेस, दो कॉन्शियसनेस, दोनों के बीच में एक में बने रहने की इच्छा, दूसरी उसको हटाने के लिए। इसके प्रगटीकरण को एक युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। और ये टीचिंग हमेशा उसके बाद वाली जनरेशन जो बचती है उसके लिए काम आती है। जैसे रामायण में वशिष्ठ महारामायण जो टीचिंग है वो बाद की जनरेशन के लिए काम आई, द्वापर युग के लोगों के लिए। और द्वापर युग का जब अंत हुआ उस समय जो टीचिंग मिली महाभारत की, वो अब हमें, हमारी जनरेशन के लिए इस कॉन्शियसनेस के युद्ध में काम आ सकती है। सो टू से इट इज लाइक ए symbolic depiction of two consciousness। इस विषय में मॉडर्न लोग अपने तरीके से इसको डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स मूवी के कई एपिसोड हैं और इसी तरह 1899 सीरीज नेटफ्लिक्स में है। सिर्फ 8 एपिसोड में उन्होंने सिमुलेशन क्या है, इस सिमुलेशन को ब्रेक होने के प्रोसेस, और आखिरी में सिमुलेशन ब्रेक, ये सीरीज इसको भी बहुत अच्छे तरीके से बताती है। इस सिमुलेशन में जिसमें हम इस समय हैं, और इस सिमुलेशन को जब ब्रेक होने का समय आता है, एक शिप में, जैसे हमारी धरती का जीवन एक शिप, एक सिमुलेशन, और उस शिप में रहने वाले कुछ लोगों को वेकअप कॉल। इस धरती में हमारे पूरी पॉपुलेशन में सिर्फ एक बहुत छोटे लोगों को एक वेकअप कॉल जो उनको जगा दी है, जो उनको बताती है कि ये एक सिमुलेशन है। बहुत थोड़े से लोग उस वेकअप कॉल के बाद उस शिप में होने वाली घटनाएं, धरती पर होने वाली करंट घटनाएं, उसमें एक सीन है कि एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या एक डिफरेंट म्यूजिक पे लोग जंप करके सुसाइड कर रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ कि इस समय की फ्रीक्वेंसी से जिस तरह ह्यूमन को कंट्रोल करके मैनिपुलेट किया जा सकता है, इवन सुसाइडल टेंडेंसीज प्रोड्यूस की जा सकती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारी बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी से इस तरह मिक्स करा जा रहा है कि इसके सेंसर उन फ्रीक्वेंसीज को रिएक्ट कर सकें, उसके अकॉर्डिंगली अपने शरीर में जो कुछ भी वो सिग्नल्स भेजते हैं उसको बॉडी एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह रिएक्ट करना शुरू कर दे। दैट टू उस नेटफ्लिक्स सीरीज में सिंबॉलिक दिखाया गया। उसके बाद उस शिप में दो ग्रुप बन गए और दोनों ग्रुप एक दूसरे को अटैक करने लगे। युद्ध, अगेन वार,
दो तरह के लोग सिमुलेशन के ब्रेक होने से पहले। इसको हमारी भाषा में हम कह सकते हैं एंड टाइम मैडनेस। युद्ध और मैडनेस मेरी नजरों में एक ही बात है। इसका अपोजिट शांति, जॉय, आनंद एक है, और इसका अपोजिट एक तरफ है सारा। युद्ध और मैडनेस एक ही है। अगर हम महाभारत की मैडनेस को समझने की कोशिश करें, इतना बड़ा राजा और वो कहता है कि मैं 5 गांव नहीं दूंगा, इजंट इट ए मैडनेस? एक दो तरह की चेतना, एक चेतना जो जा रही है और जाने से पहले वो गारंटी से कहती है कि मैं एक सुई की नोक भी छोड़ने को तैयार नहीं हूं, जबकि उसको जाना है। एंड देन दिस एंड टाइम मैडनेस स्टार्ट्स। क्या हम एंड टाइम मैडनेस के पास हैं? क्या एंड टाइम मैडनेस शुरू हो गई है? ये भी हमारे उन्हीं सेंसस पे डिपेंड करता है। जिस तरह कुछ लोग नहीं देख पा रहे कि कॉन्शियसनेस का जाने का समय आ गया, नई कॉन्शियसनेस प्रकट हो रही है, बिल्कुल उसी तरह क्या एंड टाइम शुरू मैडनेस शुरू हो गई है, ये भी सभी लोग नहीं देख सकते। सिर्फ कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि इट इज इन द एटमॉस्फियर, दैट एंड टाइम मैडनेस। अगर ये युद्ध की सिंबॉलिक में इस जर्नी को देखा जाए, तो इस युद्ध में दोनों बार, चाहे वो रामायण हो या महाभारत, कमजोर पक्ष जीता है। अपेरेंटली जो देखने में कमजोर लगता है, ठीक है कि डिविनिटी उनकी तरफ है, भगवान उनकी तरफ है, डिवाइन पावर उनकी तरफ है, लेकिन देखने में पावरलेस है। ये हमारे इस समय में अगर हम देखें तो एक तरफ लगता है कि वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लीडर्स, जुडिशरी और उनके अंडर में कंट्रोल्ड मिलिट्री, पुलिस, सारा सिस्टम, और बहुत सारे लोग जो नहीं जाग सकते, उसकी सेना पावरफुल। कोई समुद्र के एक आइलैंड से प्रोटेक्टेड है जिसको नहीं हराया जा सकता, और किसी के पास इच्छित मृत्यु के वरदान वाले पितामह भीष्म है, और साथ में अश्वत्थामा है जो मर नहीं सकता, चिरंजीवी है, कर्ण, और उनके गुरु द्रोणाचार्य हैं। पावरफुल, पावर एक तरफ है, लेकिन जीतती डिविनिटी है जो देखने में कमजोर लगती है। ये इस युद्ध का लक्षण है जिसको हम अब समझ सकते हैं, चाहे कितना भी कमजोर लगे, क्योंकि नए नए प्रकट होना है। इसीलिए महाभारत में अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं कि जिनको तुम ऐसा देख रहे हो कि ये पावरफुल हैं, ये मेरे द्वारा पहले ही हटाए जा चुके हैं। कॉन्शियसनेस में उनको हटना है, पुराना सारा डिसअपियर होना है किसी भी तरीके से, और वो हटाए जा चुके हैं। लेकिन इसको ह्यूमैनिटी समय के साथ एक्सपीरियंस कर पाएगी, लेकिन फिर भी युद्ध में कमजोर पक्ष लगता है जो जीतेगा, क्योंकि वो डिविनिटी के साथ है, डिवाइन प्लान के साथ है। नाउ इसमें अर्जुन क्यों डरता है? अर्जुन तो उस समय का सबसे महान योद्धा था, और उनके रथ पे खुद डिविनिटी सवार थी। फिर भी गीता की शुरुआत होती है फर्स्ट चैप्टर से, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन डर जाता है, उसका गला सूख जाता है, चक्कर आते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, और वो अपना प्रिय गांडीव जमीन पर रख देता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा युद्ध। क्या ये स्थिति हम सब की नहीं होती इस जर्नी में? एक पूरा मास, एक समाज, एक जिसको जीने की हमारी आदत, पूरा जीवन कई पीढ़ियों से हमने अपने संस्कार के रूप में जिया, और उनको छोड़कर एक ऐसी अननोन टेरिटरी की ओर जानना जो प्रकट नहीं हुई, सिर्फ हमारे अंदर से महसूस होती है कि उसका प्लान, उसका ब्लूप्रिंट हमारे अंदर है, और उसको प्रकट करने के लिए पूरे कंप्लीट सिस्टम से युद्ध करना,
उसका डर हम सबके अंदर है। इवन डिविनिटी हमारे साथ है, हमारी रथ की सारथी है, फिर भी ये होता है। सो दैट इज वेरी नॉर्मल कि इस लाइट और डार्क के युद्ध में थोड़ा सा स्टेबिलिटी महसूस ना कर पाना, डर का होना, इज वेरी नॉर्मल। ये डर इस डुअलिटी का लक्षण है, इस डुअलिटी का एक पैरामीटर है इस गेम को कंटिन्यू करते रहने के लिए। इसमें डर एक इनबिल्ट पैरामीटर है। ये डर डीप रूटेड है हमारे कॉन्शियसनेस में, सब कॉन्शियसनेस में और अनकॉन्शियसनेस में। अनकॉन्शियसनेस को ये मैनिपुलेट किया जा सकता है हमारे बॉडी में जो हैवी मेटल और सेंसर्स हैं। अगर आपने हैवी मेटल्स के बारे में नहीं सुना हो या कम सुना हो तो अपने हैवी मेटल से बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जो भी मेथड्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। दैट विल बी फिजिकल हेल्प कि अपने शरीर में हैवी मेटल्स को कैसे हटाएं जो इन सेंसर्स के एनर्जीज को एब्जॉर्व करते हैं। सेकंड है कि हम कॉन्शियसली अपने उन सेंसर्स को कैसे एक्टिव करें जो डिविनिटी की आवाज सुन सकते हैं, और उन सेंसर्स को कैसे डीएक्टिवेट करें जो इस लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये हमारा काम है। लेकिन ये डर होना, दैट इज वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये लोअर से लोअर लेवल पे जो दबा हुआ डर है, ये सरफेस पे आता है। जब सरफेस पे आता है तो क्या होता है? अर्जुन जैसा योद्धा या स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने वाला साधक डिफरेंट तरह के बहाने बनाता है। वो ये कहता है कि इस युद्ध से ये होगा, वर्ण संकर हो जाएगा, पाप है युद्ध करना, अपने गुरुओं पे, अपने परिवार के लोगों पे, कजन पे हथियार उठाना पाप है। इस पाप से करने से बेहतर मैं जिंदगी भर भीख मांग के रह लूंगा, लेकिन ये पाप नहीं करूंगा। ये सब बहाने हर एक की जर्नी में, इस यात्रा में आते हैं। उसके अंदर का एक हिस्सा डरा हुआ इन सारी चीजों से बचने के लिए एक अच्छी अच्छी एक्सक्यूज सोचता है, जो उसको उसकी पर्सनैलिटी को, समाज को दिखाने के लिए कि देखो मैं डरा हुआ नहीं हूं, ये मैं युद्ध नहीं करने के लिए मेरे पास इतने अच्छे अच्छे एक्सक्यूजेस हैं। इन्हीं एक्सक्यूजेस से बचाने के लिए उनको भगवान के सहारे की जरूरत है। डिविनिटी बताती है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये एक अवसर है। ये पाप और पुण्य की बात नहीं है, ये कॉन्शियसनेस की उस लेयर को हटाने के लिए युद्ध हो रहा है जो अभी तक ह्यूमैनिटी को गुलाम बना के रखती थी। इसके बाद जो प्रकट होगा, दैट इज द नेक्स्ट लेवल। तुम पाप और पुण्य से हटकर युद्ध करो। भगवान बताते हैं कि ये युद्ध करना धर्म है। इस दो कॉन्शियसनेस के बीच की इस जर्नी में नई को आने देने के लिए, नए को प्रकट होने देने के लिए पुराने को हटाओ। पुराने को हटाने के लिए जो तुम कर रहे हो युद्ध, वो सब धर्म है। और अगर इसको करते करते तुम मर भी जाओ तो भी तुम स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग और नर्क यहाँ पे शब्द हैं। कुछ शब्द अनेक तरीके से प्रयोग होते हैं और कुछ शब्दों के मीनिंग 5,000 साल में बदल जाते हैं। तो मान लो अगर कोई ब्लिस की अवस्था में है, समाधि में एक्सटेसी का अनुभव है, तो उसको कह सकते हैं कि वो स्वर्ग में था। या कोई गुस्से में, अपमान में जल रहा है, तो उसको कह सकते हैं वो नरक की आग में जल रहा है। यहाँ पे स्वर्ग इस बात का प्रतीक है कि अगर तुमने इस कॉन्शियसनेस के युद्ध में करते करते जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा, जियो या मरो, तुम दोनों केस में तुम्हें आनंद और स्वर्ग का अनुभव होगा। ये जर्नी हम सब की है। हम कॉन्शियसनेस के युद्ध में हैं। युद्ध सिंबॉलिक है। इस सिंबॉलिक युद्ध में एंड टाइम मैडनेस के समय दोनों हिस्से सामने प्रकट होंगे एक ही शिप के अंदर,
एक ही ट्राइब के अंदर दो कजन, दो प्रेम करने वाले गुरु शिष्य, द्रोणाचार्य अर्जुन, पितामह और उनका पोता, कजन, आमने सामने होंगे, जिसको हम लोग अक्सर यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे परिवार के लोग नहीं समझ पा रहे। दैट इज ए सिंबॉलिक डिपिक्शन ऑफ द सेम स्टोरी, कि जब ये युद्ध होगा कॉन्शियसनेस के स्तर पे, जरूरी नहीं है आपके परिवार के लोग इस युद्ध में आपकी तरफ खड़े हों, लेकिन आपको इसके बियॉन्ड जाना है। इस होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को समझने के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा, ये युद्ध, जो एंड टाइम मैडनेस अब प्रकट हो रही है और उसकी तैयारी का ये फेज शुरू हो गया है। नवंबर टेस्ट एक छोटी सी झलकी थी, एक झांकी थी। इसको अगर हम समझ पाए कि एक छोटे से सिस्टम ने किस हद तक लोगों को डिस्टेबलाइज किया, तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय के लिए हमें प्रिपरेशन किस हद तक जरूरत है। लेकिन हमें ये पता होना कि हमारे रथ पे को गाइड करने वाली फोर्स डिविनिटी है। तो आपका जो प्लान है, जो आप इसको ट्रस्ट करते हो, वो आपको स्ट्रेंथन करेगा। इवन इफ आप डर जाते हो, लेकिन आप रण से में टिके रहोगे। आपके सारे बहाने जो आपको इससे बचने के लिए, अभी आपने देखा कि छोटी सी बात पे कितने लोगों ने कितने तरह के बहाने बना के इस रास्ते को छोड़ दिया। इट विल कीप ऑन कंटिन्यू, जर्नी नेक्स्ट लेवल पे आएगी, एनर्जीज का नेक्स्ट लेवल होगा, उसमें अगेन फिर कुछ लोग छूट जाएंगे। लेकिन जो फ्रंट रनर हैं, जो इस मिशन के साथ पैदा हुए हैं धरती में, वो कठिन होने के बावजूद भी, डर लगने के बावजूद भी, थोड़े बहुत कभी बहाने के बावजूद बनाने के बावजूद भी इस युद्ध में डिविनिटी के साथ चलते रहेंगे, और जो विजय है वो निश्चित है। इन्हीं विषम परिस्थितियों में भगवान कर्म का सिद्धांत बताते हैं। बताते हैं कि अर्जुन, तू बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते। दो परिस्थितियां हैं, युद्ध है, सिमुलेशन ब्रेक हो रहा है, तुम दोनों में से किसी भी एक तरफ हर एक को चुनना पड़ेगा। सो देयर इज नो चॉइस। ये नहीं कह सकते कि मैं अपने पितामह को अगेंस्ट युद्ध नहीं करूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं भीख मांग के रह लूंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम किसी भी क्षण बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते इस कॉन्शियसनेस की युद्ध में। ये हमारी कर्म की डेफिनेशंस को एक नेक्स्ट स्तर पे ले जाता है, क्योंकि अभी तक अधिकांश मानवता कर्म को सिर्फ कर्म के फल से, उसके अच्छे फल जो भविष्य में मिलेंगे या उसके सजा जो भविष्य में मिलेगी, इसको सिर्फ इस तरीके से उसने कर्म को देखा है। और यहाँ पे इसके बियॉन्ड की बात कि तुम बिना कर्म करे नहीं रह सकते, और तुम जो भी कर्म करो अनासक्त होगे, इसके रिजल्ट पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसके फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है। सो वेरी ब्यूटीफुल टीचिंग, जो हमें समय के पार ले जाती है और फल और उसकी इच्छाओं से मुक्त करती है। इस कॉन्शियसनेस के युद्ध में हम कर्म सिर्फ इस फल की इच्छा से नहीं कर रहे। कर्म करना या ना करना हमारी चॉइस ही नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है कि तुम बिना कुछ करे नहीं रह सकते। तुम्हारे पास सिर्फ एक चॉइस है, कौन सी साइड चुनना। एग्जैक्टली सेम इस युग परिवर्तन के समय की चेतना का हिस्सा है। There are only two choices available for humanity: great reset और great awakening। ये दोनों चॉइसेस ऑलमोस्ट जो लोग फ्रंट रनर हैं उनको क्लियर हैं। जो नहीं है बहुत बड़ा मास, वो दूसरी बात को
ग्रेट रीसेट को, नियंत्रण को, अपनी पावर को फैलाने को ही सिर्फ समझता है। इसलिए वो दूसरी ग्रेट अवेकनिंग की ग्रेट अवेकनिंग की वो दूसरी ग्रेट अवेकनिंग की संभावनाओं को देख ही नहीं सकता। तभी उसका अहंकार इस हद तक होता है कि वो डिविनिटी को कैद करने की कोशिश करता है। जो शांति का प्रस्ताव लेके आई है उसको कैद करने की कोशिश करता है। अहंकार में डूबा हुआ ये जो अधर्म का पक्ष है वो भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए 18 क्षौणी सेना हो या धरती की पूरी पॉपुलेशन हो, हम सब इन परिस्थितियों में कोई भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। तो चॉइस सिर्फ एक ही बचेगी कि इन दो में से किस रास्ते को चुनना। मैं एक बार फिर आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा कि क्या आपने ग्रेट रीसेट को समझा है? ग्रेट रीसेट के कॉन्सिक्वेंसेस और उसके नियंत्रण के बाद का जीवन क्या आपको एक्सेप्टेबल है अपने लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए? ये अगर आपने एक समझने की कोशिश की तो आपके लिए चॉइस करना या किस डायरेक्शन में जाना बिल्कुल आसान होगा। सिर्फ एक ही वादा है कि आपने उसकी गहराई को समझा नहीं या नकार रखा है, या आप दोनों नावों पे सवार होकर रहना चाहते हो कि जब ये परिवर्तन होंगे तब हम इस परिवर्तन का हिस्सा बनेंगे। जर्नी ऐसी नहीं है। अभी तक के जो भी घटनाक्रम हुए हैं वो इस चेतना की जर्नी को यहां तक लाए हैं। जो प्रोसेस धरती में 2012 21 दिसंबर से जब कलेक्टिव कॉन्शियस एक लेवल अचीव किया, वहां से जो प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं वो आज 12 साल बाद हम लोगों को उस मुकाम पे ले आए हैं जो कि नेक्स्ट लेवल की तैयारी है। अर्जुन के इससे पहले के सारे षड्यंत्र, चाहे वो लाक्षागृह हो, चाहे उसको जुए में हराना हो, गुलाम बनाना हो, 12 साल तक वनवास में रखना हो, ये सारे स्टेप इस जर्नी में यहाँ तक लाने में अब तक हुए हैं। और यहाँ से जर्नी इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे कंटिन्यू करने वाली है। तो अगर आपने इन सारे षड्यंत्रों से जो ह्यूमैनिटी पे हुए हैं और जो आने वाले समय पे प्लान है, हम एक इंटरनेट के युग में हैं जिसमें चीजें छुपी नहीं जा सकती। अगर आप उसमें देख सको कि यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे जो वो करना चाहते हैं, क्लाइमेट के नाम पे जो कंट्रोल करना चाहते हैं, स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह पैदा होते हुए बच्चे से लेकर स्कूल के बच्चों को, और उन पे जो एक्सपेरिमेंट, मैं तो उनको सिर्फ एक्सपेरिमेंट कह के इसको थोड़ा सा माइल्ड कर रहा हूँ, वेयर जबकि ये जानबूझ के किए जाने वाले अत्याचार हैं, अगर ये कंटिन्यू करें तो क्या ये जीवन आपके लिए एक्सेप्टेबल है? मैं समझता हूँ भगवान ने जो अर्जुन को कहा कि अगर तुम इस युद्ध में करते करते मारे गए तो भी स्वर्ग में जाओगे। ग्रेट रीसेट जो एक अधर्म का प्लान है, यद्यपि वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस परिस्थितियों में जो धरती पे बचा रह गया, नियंत्रण और गुलाम और इनफाइनाइट जीवन या बहुत लंबा जीवन, क्योंकि उसके ऑर्गन सारे रिप्लेसेबल हों और उसकी कॉन्शियसनेस को बॉडी में बार बार डिफरेंट बॉडीज में डाला जा सके, जिससे बॉडी उस मरने का या एक्सपीरियंस ही ना कर सके, इनफाइनाइट कंटिन्यू करे, जिसको डॉक्टर नेरुदा ने ह्यूमन 3.0 बोला है। अगर इस में जो बच गया वो उन इस युद्ध में उन जाने वाले लोगों को जिनको वो नहीं देख पाएगा, उनको याद करके रोएगा कि क्यों मैं उस युद्ध में धर्म का हिस्सा बना। एक बार इस पे आप विचार करें। इस जर्नी
को करने के लिए ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान कभी और समय डिस्कस किया जा सकता है या सब लोग अपने आप कर सकते हैं। अब हमारी चेतना काफ़ी विकसित है, हम किसी अच्छी कमेंट्री से गीता के ज्ञान को या अष्टावक्र गीता से एक इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस जर्नी के जो आखिरी पॉइंट 18 चैप्टर, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम अपने सभी ऑब्लिगेशंस को छोड़ के, अपनी सारी ड्यूटीज, अपनी सारी धर्म को छोड़कर, धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है जलाना, जो उसकी टेंडेंसीज हैं बिना किसी को देखे जलाना। पानी का धर्म है गीला करना, हवा का धर्म है सुखाना। जो उसका नेचर है, किसी को वो जज नहीं करती कि इसको जलाना है, इसको नहीं जलाना, इसको गीला करना है, इसको नहीं गीला करना। सबके साथ एक साथ टेंडेंसी के रूप में जो इस कॉन्शियसनेस की टेंडेंसीज थी, इसकी टीचिंग थी, उनको छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ। दैट इज द सरेंडर। सरेंडर बहुत कठिन है, लेकिन जो भी अर्जुन की तरह है, डर से उबर के इस जर्नी पे कंटिन्यू करेंगे, उनको डिविनिटी बताएगी चाहे कितना भी कठिन हो ये युद्ध, जस्ट यू विल विन, जस्ट सरेंडर इट, बिकॉज इट इज ए डिवाइन प्लान। द प्लान इज अनफोल्डिंग करेक्टली, परफेक्टली, टाइमली। इसीलिए अगर हम प्लान नहीं समझते तभी तो डर लग रहा है। तो जस्ट अगर आप इस प्लान को समझते हुए कंटिन्यू करो, देन यू विल बी, यू नीड नॉट टू बी फियर। सारे आपके पाप, पाप और पुण्य अगेन वैसे नहीं जो स्वर्ग और नरक में जाने के लिए, वर्च्यूज, और उसका अपोजिट जो पाप, जो आपको पाप का मतलब इस कॉन्शियसनेस में रिसाइकिल होने के लिए जो सब था, वो सब से मुक्त हो जाओगे अगर तुमने इस सब धर्म को छोड़कर इस रास्ते पे चले। और इसके बाद अर्जुन कहता है कि मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, मैं आपके वचनों को पूरा करूंगा डिटरमाइंड होके। ये हमारी जर्नी के स्टेप अगर हम समझ सकें, कॉन्शियसनेस के शिफ्ट में दो तरह की कॉन्शियसनेस, दोनों के बीच में युद्ध, कमजोर पक्ष ही जीतेगा क्योंकि वो डिविनिटी के साथ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मास पुराने सिस्टम के साथ है। इसके अंदर के फियर आना स्वाभाविक है, और इन फियर से उबर के हमेशा के लिए मुक्त होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी।